नमस्कार दोस्तों, अक्सर मैं आप सभी के बहुत सारे कमेंट देखता हूं जिसमें कि आप सभी लोगों ने पूछा होता है कि मैं अपना आधार सेंटर खोलना चाहता हूं या फिर मैं ऑपरेटर के तौर पर आधार के साथ में जुड़ करके काम करना चाहता हूं, तो किस तरीके से हम आधार की सर्विसेज को ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आधार सेंटर आपको कैसे लेना है उसका तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा ही। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आधार का जो काम है वो किस तरीके से होता है। अब आज की डेट में आधार जितने भी बनाए जाते हैं उसमें मेनली कुछ ऐसे आधार सेंटर होते हैं जो UIDAI खुद चलाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आधार सेंटर होते हैं जो कि किसी भी बैंक या फिर कोई भी इनरोलमेंट एजेंसी या स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके थ्रू चलाए जाते हैं, जिसमें कि UIDAI की तरफ से खुद से जो आधार सेंटर चलाए जाते हैं वो ज्यादातर आपको मेट्रो शहरों में देखने को मिलते हैं और वहां पर केवल वो ऑपरेटर के तौर पर आप सभी को हायर करते हैं। दूसरे जो आधार सेंटर होते हैं जो कि रजिस्ट्रार की तरफ से चलाए जाते हैं, जिसमें कि आप उनके साथ में जुड़ करके आधार की सर्विसेज ले सकते हैं, आधार का इनरोलमेंट अपडेशन का काम कर सकते हैं। तो अगर हमें आधार का काम लेना है तो कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनसे हम जुड़ करके काम कर सकते हैं, या फिर कई सारी बैंक भी आप सभी को आधार का जो काम है वो प्रोवाइड करती हैं। प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो जैसे कि CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, कार्बी या फिर NSDL। इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग अगर कई सारे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में भी आधार का जो काम है वो कर पाते हो। आप जितने भी आधार सेंटर होंगे वो केवल गवर्नमेंट प्रेमिसेस या फिर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में ही हो सकते हैं। हालांकि अगर आप आधार अपडेशन का केवल काम लेना चाहते हैं तो वो काम अभी भी आप अपनी प्रेमिसेस में कर सकते हो, अपने घर पे या फिर कोई भी आपका ऑफिस है, शॉप है, वहां पर आप काम कर सकते हो। लेकिन उसमें UIDAI केवल आपको आधार अपडेशन की जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करता है। उसमें केवल एक छोटी मशीन के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन लोगों को कर पाओगे। उसमें आप किसी का भी अगर नाम में चेंजेस है, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस में कुछ बदलाव है तो वो चीजें आप कर सकते हो, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूं तो इसमें आप सभी को सिफी सर्टिफिकेट या फिर NSIT का एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। दोनों में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप ये जो सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हो। उसके बाद में उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही आपका जो यूजर क्रेडेंशियल है मशीन पर आप लॉगिन करोगे वो तैयार होता है, जिसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो NSIT का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे आप ले सकते हो, कैसे इसके लिए अप्लाई करोगे, उसका जो वीडियो है इससे पहले हमने बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। ऑनलाइन ही एग्जाम होता है कंप्यूटर पे, वो क्वालिफाई करके आपको इमीडिएट उसका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जिस भी रजिस्ट्रार के साथ में आप काम करने वाले हो, वो कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जैसे कि CSC, NSDL। मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसके नाम पर बहुत सारी ठगी भी होती है। तो अगर आपको कोई भी कॉल आता है, कहता कि भाई मैं आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कर दूंगा, इतना पैसा आप मुझे दो, तो ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना है। उन लोगों को पैसे बिल्कुल ही नहीं देना है। आधार सेंटर लेने का मैं सही तरीका क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो इसके लिए UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in, इसी वेबसाइट पे आना है, जिसमें कि आप सभी को एक आधार सेंटर के लिए अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर माई आधार के टैब के बगल में ही आपको एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, अबाउट UIDAI। तो आपको इसी के सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार डैशबोर्ड का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें आधार का जो काम है वो रजिस्ट्रार देगा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार का जो ऑप्शन दिया गया है तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक रिपोर्ट शो हो चुकी है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये आधार कार्ड जितने भी इनरोलमेंट किए गए थे वो किन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसमें कि पहला नाम यहाँ पर है CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, या फिर आप देखोगे कई सारे अन्य डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, या फिर कई सारे बैंक के नेम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि रजिस्ट्रार के तौर पर काम करते हैं और जिनमें से किसने सबसे ज्यादा आधार कार्ड बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब इन सारे रजिस्ट्रार में से देखोगे कि सबसे ज्यादा जो इनरोलमेंट अपडेशन किए गए हैं वो CSC के थ्रू किए गए हैं, क्योंकि CSC हर गांव शहर में इनके जो सेंटर्स हैं अवेलेबल हैं और शुरुआत से ही ये जो है आधार का काम करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिखाए गए हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको आधार का जो काम है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर वैसे तो कई सारी कंपनियां दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर मेन जो टॉप कंपनियां हैं हर जगह पे आधार सेंटर खोलती,
उन्हीं के साथ में आपको कांटेक्ट करना, अप्रोच करना है। तो जैसे कि इसमें सीएससी सबसे पहला नाम दिखाया गया था, तो सीएससी खुद अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलता है, जो कि विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वीएलई होते हैं, वो आधार का काम ले सकते हैं, जिसमें कि बैंक बीसी आपको बनाया जाएगा। उसके बाद में आधार का जो काम है वो आपको दिया जाएगा। तो सीएससी सेंटर अगर आपको लेना है तो उसका रजिस्टर करने का जो वीडियो है मैंने पहले ही बना दिया, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि इसकी जो वेबसाइट है register.csc.gov.in, उस वेबसाइट का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप एक नए सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीएससी के अलावा जो अन्य कंपनियां हैं, जैसे कि आपने देखा था कि एनएसडीएल या फिर कार्वी करके जो कंपनियां वहां पर दिखाई गई थी, तो उन कंपनियों से अगर आपको अप्रोच करना है तो जितनी भी कंपनियां वहां पर रजिस्ट्रार हैं तो उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि उनकी वेबसाइट पर अगर हमें पहुंचना है तो हमें गूगल पे आना है और हमें सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पर कार्वी को सर्च करेंगे तो कार्वी देखोगे कि कार्वी डाटा मैनेजमेंट करके जो है इनकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये जो कंपनी है कौन कौन से काम करने का ऑफर करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई तरीके की जो है सर्विसेज कार्वी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि आधार की जो सर्विसेज हैं वो भी आपको ऑफर करता है। आप एक नया आधार बना सकते हो, इनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस में जो आधार सेंटर खोले जाते हैं वो भी इनके थ्रू आप खोल सकते हो। आधार ई-केवाईसी के ऑथेंटिकेशन की जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करते हैं, आधार सीडिंग का भी एक काम करते हैं। तो यहाँ पर ये इंश्योर हो गया कि इनके जरिए आप आधार का काम कर सकते हो। तो अगर आपको आधार सेंटर लेना है, कार्वी के साथ में आपको कॉन्टेक्ट करना है, ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इनसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसी के साथ में एनएसडीएल की जो है बात कर रहे थे हम, तो एनएसडीएल की जो वेबसाइट है वो भी एनएसडीएल आधार अगर आप सर्च करोगे तो आपको उसकी जो वेबसाइट है वो मिल जाएगा। इसकी भी वेबसाइट पर आपको कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर इनके जो डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट नंबर है उनकी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी कंपनियों से आप अप्रोच कर रहे हो आधार सेंटर लेने के लिए, कहीं पर भी आपको कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं करना है। आपको इंश्योर करना है जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसी ऑफिशियल कंपनी की जो वेबसाइट है उसकी ईमेल आईडी के थ्रू हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कॉल आया, आपसे बोला गया कि इस बैंक अकाउंट में अपना इतना पैसा दे दो, आपको आधार सेंटर मिल गया, तो ऐसी गलती मत करना। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा, काफी इससे हेल्प मिली होगी। और आप सभी के मन में फिर भी कोई सवाल है आधार सेंटर को लेकर के तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, तो उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। और इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।